स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में, जिसका नाम है दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, जो यूपी टीजीटी के सिलेबस में आपका दिया हुआ है। उसके अलावा जो भी मुकाबला ज़ाती इम्तहान होते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, रीट हो, चाहे बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं सभी में ये टॉपिक आता है। उर्दू का कोई भी हो, चाहे मौलाना आज़ाद का बीएड वाला हो, जितने भी एग्ज़ाम आपके उर्दू में होंगे वो सभी में ये टॉपिक आपका आता है। इसके जो सवालात और मेन टॉपिक हैं वो आपको वहाँ लिए चलते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ ये दो दबिस्तानें हैं। इसके अलावा भी और कुछ लोगों ने नाम रखे हैं, दबिस्तान दक्कन वगैरह, लेकिन दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ ये दो दबिस्तान हैं। दबिस्तान का अगर आप मतलब समझेंगे तो जहाँ किसी एक जगह बैठकर बहुत सारे लोग शायरी करते हैं तो उसी जगह को एक दबिस्तान बोल दिया जाता है। जैसे दबिस्तान लखनऊ है, जैसे एक शहर है, वहाँ के रहने वाले सारे लगभग उसी भाषा को बोलते हैं, वैसे ही एक जगह एक शहर में रहकर शायरी करने वाले एक दबिस्तान कहलाता है और सभी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जो उस दबिस्तान में चीज़ें दी गई हैं। दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ का एक फ़र्क ये है कि दबिस्तान दिल्ली में जितनी चीज़ें दी गई हैं उसका अपोजिट यानी उसका उल्टा, उसका मुतज़ाद दबिस्तान लखनऊ है। जो चीज़ें दिल्ली में हैं वो लखनऊ में नहीं है और जो लखनऊ में है वो दिल्ली में नहीं, ये एक दूसरे का उल्टा है। सबसे पहले पॉइंट पर गौर करें। दबिस्तान दिल्ली का ये पॉइंट है तो दहलवियत एक नुक्ता नज़र या एक इफ्ताद तबा या एक मजाज शहरी का नाम है जिसे लखनवियत से मुकाबला करके समझा जाता है, यानी ये दूसरा एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुकाबिल हैं। दबिस्तान दिल्ली की वो खुसूसियात मुंदरजा झेल हैं जिनसे दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को पहचाना जा सकता है। यानी इस दबिस्तान में जितने भी शायर या मुसन्निफ जिन्होंने भी शायरी की है वो लगभग सारी चीज़ें एक ही जैसी फॉलो करेंगे। शायरी पढ़ने के बाद उनके जो भी, चाहे उन्होंने गज़ल लिखी हो, नज़म लिखी हो, जो भी उन्होंने लिखा है उसको पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि दबिस्तान दिल्ली है या दबिस्तान लखनऊ है। इन सारे पॉइंट को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहला पॉइंट है दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दाखिलियत, एक होता है खारजियत। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ एक दूसरे का उल्टा है। आप दाखिली होना और खारिज होना दोनों चीज़ों को समझते हैं। इन आउट यानी दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आगे आप लखनऊ में देखेंगे दबिस्तान लखनऊ में खारजियत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऐसे ही पॉइंट को समझते चलेंगे। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसव्वुफ़ और अखलाक का रंग नुमाया है, यानी ये लोग सूफ़ी शायर जैसी शायरी करते हैं, इनके यहाँ तसव्वुफ़ पाया जाता है। अगला ये वाला पॉइंट देखेंगे। दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तर्ज बयान सादा और सलीस है, यानी बड़ा आसान ज़ुबान में ये सारी चीज़ें कह देते हैं। कठिन हार्ड जो शब्द वगैरह हमारे होते हैं, अल्फाज होते हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जा सकता है। बहुत सादा बयानी इनके यहाँ पर पाई जाती है जो दबिस्तान दिल्ली के शोरा हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सलीस ज़बान, सादा ज़बान होना, शायरी हो, चाहे आप किसी भी तरह के मुसन्निफ हों, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब तक पढ़ने वाला अगर आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है तो पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, और अगर समझ नहीं पा रहा है तो लिख के भी इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आपको, हमको सभी को चाहिए कि सादा और सलीस ज़ुबान यानी आसान ज़ुबान में लिखा हुआ होना चाहिए। उसका अगला पॉइंट है दबिस्तानी दिल्ली में अल्फाज से ज़्यादा ख़यालात की सफाई और पाकीज़गी पर ज़ोर दिया जाता है। अल्फाज बहुत अच्छे, आपको ऐसे नहीं होंगे कि अल्फाज देख के ही आप मज़ा हासिल करें, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। आपके उन अल्फाजों के ज़रिए वो क्या ख़यालात ज़ाहिर करना चाह रहे हैं और ख़यालात में कितनी सफाई और पाकीज़गी है, उस पर दबिस्तान दिल्ली में ज़ोर दिया जाता है। तसव्वुफ़ अगर पाया जा रहा है कहीं पर तो सफाई और पाकीज़गी आपको वहाँ ख़यालात में देखने को मिलती है, जो दबिस्तान दिल्ली की एक खुसूसियात है। यही पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ख़यालात की सफाई और पाकीज़गी किस दबिस्तान का हिस्सा है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दक्कन या दबिस्तान कुछ और, दबिस्तान अज़ीमाबाद भी आ जाता है।
ऐसे करके। तसव्वुफ कहाँ पाया जाता है? तर्ज बयान सादा और सलीस यानी आसान जुबान कहाँ पर पाई जाती है? उसके अगला पॉइंट देखेंगे, दबिस्तानी दहली के शोरा के यहाँ मामलात और वाक़यात सच्चे और असली होते हैं, यानी असल बयानी इनके अंदर पाई जाती है। दबिस्तानी दहली के जितने शोरा हैं झूठ से लोग परहेज करते हैं। तसव्वुफ है तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को ही मिलेंगी। तसव्वुफ आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर तसव्वुफ आप समझ गए हैं कि दबिस्तान दहली का एक हिस्सा है, तो तर्ज बयान सादा और सलीस, पाकीज़गी, ख़यालात की सफाई या ख़यालात की पाकीज़गी, वाक़यात का सच्चा होना, ये सारी चीज़ें आप खुद से ही समझ जाएंगे। अगला पॉइंट है, दबिस्तानी दहली के शोरा के यहाँ जज्बात हकीकी होते हैं, इसलिए सोज़ो गुदाज काफ़ी होता है। जब तसव्वुफ पाया जाएगा और वाक़यात सच्चे और असली होंगे तो जज्बात भी हकीकी होंगे। ये सारी चीज़ें आपको समझ लेना है। उससे अगले पॉइंट पर अगर हम चलें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दबिस्तान दहली के शोरा के यहाँ मुख्तसर गज़लें हुई हैं, सभी इन्हें सहले मुमताना कहा जाता है। तो इनके यहाँ गज़लें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं कि आपको 1 घंटा लग रहा, पढ़ते रहिए। इनके यहाँ गज़लें छोटी होती हैं, मुख्तसर होती हैं, इसी वजह से इन्हें सहले मुमताना कहा जाता है। जिनको समझने में भी आसानी होगी, पढ़ने में भी दिलचस्पी आएगी, मज़ा भी आएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अगला पॉइंट है, दबिस्तान दहली के शोरा के यहाँ ज़ुबान मर्दाना है, महबूब भी बाज़ जगहों पर मर्द ही नज़र आता है। जब आप देखेंगे कि इनके यहाँ तसव्वुफ पाया जा रहा है तो लड़की बाजी, औरत बाजी, ये सारी चीज़ें तो करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि तसव्वुफ आपके यहाँ अगर झलक रहा है तो इसीलिए ये शोरा के इनके यहाँ मर्दाना ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ जगहों पर महबूब जो होगा वो मर्द ही होगा। ऐसी गज़लें नहीं लिखेंगे कि तेरी मोहब्बत और ये लड़की बाजी, औरत बाजी, फलाना ढकाना, ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे। ये एक मर्दाना ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे और महबूब भी इनको मर्द ही नज़र आएगा। इसी का नाम तसव्वुफ कहलाया जाता है। दबिस्तान दहली में विसाल से ज़्यादा हिज्र की तलब नज़र आती है। विसाल माने मिलना होता है, हिज्र माने जुदाई होता है, तो इनके यहाँ जुदाई की तलब ज़्यादा नज़र आती है। दबिस्तान दहली में इब्तिज़ाल यानी औरिया निगारी से परहेज़ किया जाता है। जब झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चे वाक़यात लिखेंगे तो औरिया निगारी से ही परहेज़ किया जाएगा। दबिस्तान दहली के शोरा के यहाँ तसन्नो और बनावट से गुरेज किया जाता है। जब वाक़यात सच्चे हैं, तसव्वुफ है, सारी चीज़ें, मुख्तसर गज़लें भी हैं और मर्दाना ज़ुबान का इस्तेमाल है, औरिया निगारी से परहेज़ किया जा रहा है, तो तसन्नो और बनावट तो यहाँ देखने को मिलेगा ही नहीं। मीर के हिसाब से, मीर के ज़माने में 3.25 शायर थे। ये सवाल बड़ा अहम है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि मीर के हिसाब से मीर के ज़माने में 3.25 शायर दिल्ली में मौजूद थे। सवाल आता है कि मीर के हिसाब से मीर के ज़माने में कितने शायर थे? 3.25 शायर। मीर ने खुद को और सौदा को मुकम्मल, यानी मीर और सौदा तो पूरे शायर हैं, दर्द आधे शायर हैं और सोज पाव शायर हैं, तो ये कुल मिलाकर 3.25 हो गए। अब इसी में सवाल देखिए क्या क्या बनते हैं, पहले सवालों पर नज़र देते हैं। तसव्वुफ, जैसे इसमें एक वर्ड आया है जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं तसव्वुफ के, तो दर्द, मीर दर्द जो थे ये सबसे ज़्यादा सूफ़ी शायर थे। और उसके अलावा तसन्नो और बनावट से गुरेज किया जा रहा है, औरिया निगारी से परहेज़ किया जाता है, मर्दाना ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। ये जितने भी पॉइंट हैं यही आपको ध्यान रखना है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन से ज़्यादा भी आ जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि दबिस्तान दहली में कौन कौन से शुअरा थे। इनमें कुछ शुअरा ऐसे भी हैं जो यहाँ से हिजरत करके फिर बाद में लखनऊ आ गए थे, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए कौन कौन से शुअरा हैं। देखिए, मीर तकी मीर, सौदा, दर्द, सोज, मीर दर्द और मीर सोज दोनों भाई, नसीर, मिर्ज़ा गालिब, मोमिन, ज़ौक़, ज़फ़र, मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दाग देलवी। एक चीज़ और आपको पढ़ते हुए ध्यान रखना है, सबसे पहले आप इनका पूरा नाम याद रखना है, यानी मीर तकी मीर, अगर मीर लिखा हुआ है तो मीर तकी मीर का पूरा नाम क्या है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, सौदा के नाम से जानते हैं। मीर दर्द हैं, मीर सोज हैं, शाह नसीर हैं, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब हैं, मोमिन खान मोमिन हैं। ज़ौक़ का नाम आप बताइए, ज़ौक़ का क्या नाम है, ज़फ़र का क्या नाम है। पूरा नाम जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली का पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन हाली है तो सिर्फ आपको हाली याद नहीं रखना है, हाली पूछा जाएगा,
तो आपको पूरा नाम भी बताना है कि इनका नाम अल्ताफ हुसैन खाली है। आज़ाद का नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, दाग देहलवी को आप समझ रहे हैं। ज़ौक़ का पूरा नाम इब्राहिम ज़ौक़ है, तो आपको पूरा नाम इनका भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दबिस्तान लखनऊ के। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि दबिस्तान लखनऊ जो है दबिस्तान दिल्ली का एकदम अपोजिट है, एकदम उल्टा है। देखिए पॉइंट नंबर 1, दबिस्तान दिल्ली की खुसूसियात से मुराद वो खुसूसियात हैं जिनको लखनऊ के शायरों ने इख्तियार किया है। ठीक है, अच्छी बात है। अगला पॉइंट है दबिस्तान लखनऊ के कि वो खुसूसियात मंदरजा झेल हैं जिससे दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा को पहचाना जा सकता है। ठीक है, दबिस्तान लखनऊ में खारजियत पर जोर दिया जाता है, जबकि दबिस्तान दिल्ली में किस पर जोर दिया जाता है? दाखिलियत पर जोर दिया जाता है, और यहाँ पर खारजियत पर जोर दिया जाता है। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ निशातिया उनसर गालिब नज़र आता है। ये पॉइंट हो गया आपका एक। उसके बाद देखेंगे दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ तसन्नुक़ और बनावट खूब है, जबकि दबिस्तान दिल्ली में आप जाएंगे तो दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ तसन्नुक़ और बनावट से बहुत परहेज़ किया जाता है। ये भी उल्टा हो गया। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ रियायत लफ्ज़ी, ज़िला जगत, तशबीह और इस्तारा का पुरतकल्लुफ़ इस्तेमाल किया जाता है। ये अल्फाज के साथ खेल रहे हैं, वो जज्बात के साथ ही आपको शायरी करके दिखाते हैं, जबकि इनके यहाँ जज्बात कम मिलेंगे। बनावट, तसन्नो, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर वाक़यात पर ओरिजिनल सारी चीज़ें ओरिजिनल होती थी, वाक़यात सारे एकदम हकीकी होते थे। ये सारी चीज़ें वहाँ दबिस्तान दिल्ली में आपको देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। दबिस्तान लखनऊ के शोरा ने जज्बात से ज़्यादा अल्फाज के नोक पर पलक संवारने और ज़ुबान में लताफत पैदा करने पर जोर दिया है, जबकि दबिस्तान दिल्ली के शोरा के यहाँ अल्फाज नहीं हैं, जज्बात पाए जाते हैं। जिनके यहाँ जज्बात से ज़्यादा अल्फाज हैं, उनके यहाँ सिर्फ जज्बात पर ही शायरी की जाती है। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के हैं उरियानियत, फहश गोई, निसाइयत और जिन से ज़दगी नज़र आती है, जबकि दबिस्तान लखनऊ में महबूब भी मर्दाना पाया जाता है, और इनके यहाँ पर उरियानियत, फहश गोई, निसाइयत और जिन से ज़दगी नज़र आती है। दबिस्तान लखनऊ के शोरा के यहाँ मामला बंदी और मुबालगा आराई ज़्यादा नज़र आती है, जबकि यहाँ पर दबिस्तान दिल्ली में सारी चीज़ें असली होती हैं, हकीकी होती हैं। उसके बाद देखेंगे दबिस्तान लखनऊ के कुछ शोरा। इंशाअल्लाह का इंशा, जुरात, मुसाफ़ी, नासुख। मुसाफ़ी और नासुख सबसे ज़्यादा फेमस शोराओं में से हैं। एक शायर हैं दबिस्तान लखनऊ के, नासुख का नाम सबसे पहले आता है। ख्वाजा हैदर अली आतिश, अनीस जो मरसिया निगार हैं, दबीर, मीर हसन मसनबी सहरुल बयान वाले, दयाशंकर नसीम गुलजार नसीम वाले, मिर्ज़ा शौक लखनवी जिन्होंने एक ऐसी मसनवी लिखी थी जिसको आज भी याद किया जाता है, जाफ़र अली हज़रत, मुनीर शिकोहाबादी। उसके बाद हमारे पास जो शोरा हैं दिल्ली के, वो शोरा जो लखनऊ चले आए थे, यानी दिल्ली से ही ये लोग लखनऊ आए, तो ऊपर भी इनका नाम दिया गया है। जैसे मीर तकी मीर ऊपर दिया है, सौदा, सोज, मीर हसन, आरजू, जुरात, इंशा, मुसाफ़ी, मीर ज़ायक और रंगीन, ये वो शोरा हैं जो दिल्ली से लखनऊ आ गए थे। उसके बाद दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में इन लोगों ने शेर व शायरी की है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि दबिस्तान दिल्ली के उल्टा एकदम दबिस्तान लखनऊ है। जो चीज़ें वहाँ जैसे तसव्वुफ़ था, हकीकी था, और मर्दों के लिए सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, यहाँ पर उसका उल्टा है। वहाँ पर तसव्वुफ़ का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर फहश निगारी और जिनसी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एकदम उल्टा यहाँ पर है, और वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बढ़िया वाली देखने को मिलती है तसव्वुफ़ के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और ये यूपी टीजीटी के अलावा बाकी जितने भी आपके मुकाबला जाती इम्तहान होते हैं सभी में ये काम आएंगी। उर्दू का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, TRE4 हो, एस्टेट हो, DSSB TGT हो, RPSC हो, रीट हो, UP BEd हो, उसके अलावा चाहे महानू BEd हो, इंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी होगा, PhD के लिए आपके, उसके अलावा अगर आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने NTA का, UGC नेट उर्दू वाला, सभी में ये काम आएगा। और आगे से आपको लगातार पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसके बाद वीडियो अपलोड नहीं हो पाई कुछ समस्याओं के चलते।
تو میں امید کرتا ہوں خود سے بھی کہ اب آپ کو ڈیلی UPTGT کا مکمل سلیبس کرایا جائے گا، ساتھ ہی جو ہمارے اور ایگزام ہیں ان کی بھی تیاری کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کریے، اگر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی صلاح آپ کی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتا دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔